दादाजी, क्या उपवास सिर्फ धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? नहीं बेटा, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। आज हम समझेंगे उपवास क्यों करना चाहिए और इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। जब हम लगातार खाते रहते हैं तो हमारा शरीर हमेशा पाचन में लगा रहता है, लेकिन जब हम कुछ समय के लिए खाना नहीं खाते यानी उपवास करते हैं तो शरीर को आराम मिलता है। इस दौरान शरीर एक खास प्रक्रिया शुरू करता है जिसे ऑटोफैजी कहा जाता है। इसमें शरीर पुराने और खराब कोशिकाओं को साफ करता है और नई कोशिकाएं बनाता है। यह प्रक्रिया शरीर को अंदर से साफ और मजबूत बनाने में मदद करती है। उपवास करने से इंसुलिन लेवल भी नियंत्रित रहता है। जब हम बार बार खाते हैं तो ब्लड शुगर बढ़ती रहती है, लेकिन उपवास के दौरान शरीर जमा हुई फैट का उपयोग करता है। इससे वजन नियंत्रण में रहता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। अब बात करते हैं पाचन की। लगातार खाने से हमारा पाचन तंत्र थक सकता है। उपवास एक तरह से इसे ब्रेक देता है, जिससे गैस, अपच और भारीपन जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। अब जानते हैं हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ क्या कहते हैं। चरक संहिता में लघन यानी हल्का आहार या उपवास शरीर के शुद्धिकरण का एक महत्वपूर्ण तरीका बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में आम यानी टॉक्सिन जमा हो जाते हैं तो उपवास उन्हें कम करने में मदद करता। इसी तरह भगवत गीता में भी संयम और संतुलन का महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि न ज्यादा खाना और न बिल्कुल भूखा रहना, बल्कि संतुलन ही स्वास्थ्य का आधार है। उपवास का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि मन पर भी पड़ता है। जब हम उपवास करते हैं तो मन शांत और एकाग्र हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए हमारी परंपराओं में उपवास का विशेष महत्व है। लेकिन ध्यान रखें, उपवास सही तरीके से करना जरूरी है। बहुत लंबे समय तक भूखे रहना या पानी न पीना नुकसान कर सकता है। जी गुरुजी। ठीक है, अब सही से खाओ और पियो। अंत में, उपवास सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो अगली बार जब आप उपवास करें तो इसे सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनी सेहत के लिए एक उपहार समझें।